बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक किस्सा मजलूम हसीना का, जिसका हुस्न ही इसका दुश्मन था। बनी इसराइल में एक शख्स रहता था जिसकी बीवी इंतहाई खूबसूरत और फर्माबरदार थी। एक मर्तबा उस शख्स का सफ़र पर जाना हुआ तो उसने अपने भाई से कहा कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ और तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसके भाई ने इकरार कर लिया और यकीन दहानी कराते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफ़र पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो वो शख्स मुतमईन होकर सफ़र पर रवाना हो गया और उसके भाई ने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। उस खूबसूरत औरत के हुस्न जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर और उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दी। औरत पाक दामन और बाहया थी। उसने इनकार कर दिया। जब बदबख्त खान तेवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुमको हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, खुदा की कसम मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत कभी भी कबूल ना करूंगी। तुम जो चाहे कर। पाकबाज औरत का ईमान फरोज और जुर्रतमंद अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। जब इसका भाई सफ़र से वापस आया तो उसने कहा, मेरे भाई क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी ने क्या गुल खिलाया? वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। इसने तुम्हारे जाने के बाद ना जाने क्या क्या बुरे काम किए हैं। भाई की ये बातें सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तो उसने झूठी कसम खाकर कहा, भाईजान अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूँ। भाई की बातें सुनकर इसके दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। उसके दिल में शक आ गया। गमो गुस्से की वजह से इसने अपनी बीवी से बात करना बंद कर दी। बिल आखिर मौका पाकर अपनी पाक बीवी को तलवार की नोक से ज़ख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि ये मर चुकी है तो वहाँ से चला गया। खुदा की कुदरत से ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद नेक पाक खदून अभी जिंदा थी। वो गिरती गिराती एक राहब खाने की इबादत के करीब पहुँची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर राहब ने अपने ग़ुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत राहब बड़ी तवज्जो के साथ इसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वह बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। राहब की ज़ोजा फौत हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहब ने औरत से कहा कि अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो बाखुशी चली जाओ, अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी। उस नेक पाक दाम औरत ने कहा, मैं यहाँ रहकर आपकी खिदमत गुजारी करना चाहूँगी। राहब ने अपना बच्चा इसके हवाले कर दिया। वो नेक खतून खलूस दिल के साथ इसकी परवरिश करने लगी। राहब का स्याह गुलाम औरत के हुस्न को देखकर बदनीयत हो गया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन इसने अपनी नीयत बद का इजहार करते हुए इस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया। कहा कि बाखुदा या तो मेरी बात मान ले या मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। खौफे खुदा रखने वाली नेक औरत ने कहा कि मैं हरगिज़ भी तेरी बात को नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार स्याफाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में बुग़्ज़ लिए हुए वहाँ से चला गया। रात की स्याही ने जब हर शय को ढांप लिया, वो स्याफाम गुलाम औरत के पास आया। बच्चा इसकी गोद में रो रहा था। वो इस बच्चे को बहला रही थी।
जालिम गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया। चंद ही लम्हों में इसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर राहब के पास गया। हजूर, आप जानते हैं कि आपकी इस मेहमान खबीस औरत ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? क्या आपको मालूम है कि इसने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने इसके साथ एहसान किया, लेकिन इसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया। हाय हाय, कैसी जालिम औरत है। राहब गुलाम की बातें सुनकर बहुत परेशान हुआ और परेशान होकर कहा कि तेरा नास हो, बता तो सही इसने बच्चे के साथ क्या किया। तो उसने कहा कि हजूर, इसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लें। राहब दौड़ता हुआ वहां तक पहुंचा तो देखा वाकई ही बच्चे का गला कटा हुआ है और खून में लथपथ है। राहब ने इस औरत से पूछा कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है। उसने कहा कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे बदकारी की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो इसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ। राहब ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया। अब मैं ये नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये 50 दिनार ले और जा, जहाँ तेरा दिल चाहे चली जा। ये दिनार तेरी ज़रूरत में काम आएंगे। औरत ने 50 दिनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए गैर मुतय्यन मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा कि मजमा लगा हुआ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए लाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं मौजूद था। औरत सरदार के पास गई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दिनार ले लो और उस शख्स को आज़ाद कर दो? सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले करो। औरत ने 50 दिनार दिए तो सरदार ने कैदी को रहा कर दिया। वो कैदी इस साबरा खातून पाकबाज के पास आया। मेरी जान बचाकर तूने जो एहसान किया है, आज तक किसी ने भी मुझ पे ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करूँगा यहाँ तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई कर दे। चनाचे वो शख्स इस औरत को लेकर साहरे समंदर तक पहुँचा। कश्ती चलने ही वाली थी कि दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत का हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, ये हसीनो जमील औरत कौन है? उस बदबख्त ने कहा, ये मेरी ज़र खरीद लोंडी है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो इसके हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था, इसने कहा कि क्या तुम अपनी लोंडी फ़रोख्त करोगे? तो उसने कहा कि मैं इसको बेचना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। जब इसको मालूम होगा कि मैंने इसको बेच दिया है तो उसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी। इसने मुझसे अहद लिया है कि मैं इसे कभी ना बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुंह मांगी कीमत ले ले और खामोशी से चला जाए। तुझे क्या ज़रूरत है कि तू इसे बताए? लालची और इंसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल के वबाल में फंसकर मुसाफिर से बहुत ज़्यादा माल लिया और कश्ती से उतर गया। मुसाफिर ने इसकी खरीदो फरोख्त पर तमाम मुसाफिरों को गवाह बना लिया। औरत चूँकि औरतों वाले हिस्से में थी, इसलिए इस मामले से बेखबर रही। जब मुसाफिर को यकीन हो गया इसका मालिक जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता, तो वो औरत के पास आया और कहा, आज से तुम मेरी मलकियत हो, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है। औरत ने कहा, खुदा का खौफ करो, तूने मुझे कैसे ख़रीद लिया, जबकि मैं आज़ाद हूँ, किसी की मलकियत में नहीं। मुसाफिर ने कहा, इन बातों को छोड़, तेरा मालिक तुझे बेचकर यहाँ से जा चुका है। अब ना तू अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे ली है। मैंने मालिक का सिर देकर तुझे ख़रीदा है और तमाम मुसाफिर इस बात पर गवाह है। अगर यकीन नहीं आता तो इन मुसाफिरों से पूछ ले। सब मुसाफिरों ने गवाही दी कि इसने वाकई तुझे ख़रीद लिया है। हम सब इस बात पर गवाह हैं। नेक औरत ने जुर्रतमंद औरत ने कहा, तुम्हारा नास हो, अल्लाह से डरो, खुदा की कसम मैं आज़ाद हूँ। आज तक कोई मेरा मालिक नहीं बना, ना मैं किसी की लोंडी हूँ कोई मुझे बेचे। तुम इस मामले से अल्लाह से डरो। लोगों ने इस मुसाफिर से कहा कि ये इस तरह बाज नहीं आएगी, इसके साथ जो सलूक करना है कर डाल, खुद ही मान जाएगी।
ये सुनकर मुसाफिर इसकी तरफ बढ़ा। जब इस मजलूमा को अपनी इज्जत का खतरा हुआ तो इसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। फ़ौरन कश्ती इन सब को लेकर डूब गई। सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा बाकी कोई ना बचा। वो ईद का दिन था। बादशाह अपनी राया के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियाँ मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से इनकी मदद करो, सिपाही गए तो देखा कि इस औरत के अलावा और कोई जिंदा ना बचा। वो इसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने हकीकत हाल दरियाफ्त करने के बाद निकाह का पैगाम दिया, लेकिन इसने ये कहकर इनकार कर दिया, मेरा किस्सा बड़ा अजीबो गरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज़ नहीं। बादशाह ने जब ये सुना तो इसके लिए अलहदा रहने के लिए जगह दे दी और वो औरत वहाँ रहने लगी। दिन रात गुजरते रहे। वक्त की गाड़ी तेज़ी से चलती रही। बादशाह को जब कोई भी अहम मामला पेश आता तो वह इस पाक दामन औरत से मशवरा करता। अल्लाह ने इस औरत के मशवरों में इतनी बरकत दी, इन पर अमल करने से बादशाह को हमेशा कामयाबी मिली। अब बादशाह के करीब ये पाकबाज औरत की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वह इसे बहुत बाबरकत समझने लगा। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वज़ीरों, मशीरों और राया को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? तो सब ने एक वक्त होकर कहा कि बहुत अच्छा पाया, आप हमारे लिए रहीम बाप की तरह हो। बादशाह ने कहा, ऐ लोगों, तवज्जो से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी इस मेहमान के मशवरों की बदौलत हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर हो गया है। मैंने इसको अपने मामले में बाबरकत पाया। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी तदबीर करना चाहता हूँ। लोगों ने तजस्सुस भरे अल्फाज में कहा, आली जान हुक्म फरमाए, आप क्या चाहते हैं? बादशाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं अपने बाद इस नेक सीरत खातून को तुम पर मलका मुसल्लत कर दूँ। बादशाह के हुक्म पर लब्बैक करते हुए सब ने अर्ज़ की, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चनाचा इस बादशाह ने इस नेक सीरत औरत को पूरे मुल्क की सल्तनत अता कर दी और ख़ुद वफ़ात पा गया। इस औरत ने मलका बनते हुए ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। ऐलान के बाद लोग गोशा गोशा से जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब इसका शोहर और देवर आए तो हुक्म दिया, इन दोनों को अलहदा खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसको फांसी दी जा रही थी और जिसने इसको बेच दिया था। मलका ने हुक्म दिया कि इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहब और उसका ग़ुलाम आया तो इन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मलका ने इन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शोहर से कहा कि तुम मुझे पहचानते हो? इसने कहा, खुदा की कसम आप हमारी मलका हैं। मलका ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सुनो तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ क्या सलूक किया था। ये कहकर सारा वाक़या उसे बताया और कहा कि अल्लाह खूब जानता है, तुमसे जुदा होने से लेके आज तक मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। फिर इसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ। मैं वही औरत हूँ जो तुम्हारे पास ज़ख्मी हालत में आई थी। तुम्हारे बेटे को इस स्याह गुलाम ने ज़िबा किया था। फिर गुलाम को बुलाकर इसे भी कत्ल करवा दिया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलका ने जिसको बचाया था और बाद में मलका को बेच दिया था। जब वो आया तो इसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को चौराहे पर लटका दिया गया और यूँ वो अपने अंजाम को पहुँच गया। इस पाक दामन खातून ने हर हाल में अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अहकाम खुदावंदी को पेशे नज़र रखा और सब्र इस्तकामत से काम लिया। जब तक अल्लाह तबारक तआला ने चाहा उस वक़्त तक उसने अपनी सल्तनत को। ये थी आज की वीडियो मेरे प्यारे बहन भाई जो मैंने आप तक शेयर की है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें सब्र करने वाला बना दे।